वाओ, मैंने आज तक कभी घड़ी ना खरीद के नहीं पहनी। मुझे बहुत सारी गिफ्ट में आई है, कम से कम 16 घड़ियां हैं, ये और आ गई। खाली करवा दीजिए। वो छोड़ दो, वो छोड़ दो। थोड़ी सी पीछे हो जाओ, पीछे। गुड। कौन से में पहनते हैं? इसी में पहन लेते हैं वैसे। घड़ियाँ दिखा दो। लो लो भाई, अपना ये अच्छा टाइम आएगा। अपना टाइम आ गया। चलो ओके। चलिए आइए। तो क्या आदेश है सच भाई? सबको बुला लो अंदर। आज श्रद्धेय हमारे भाई श्याम भंडारी जी और उनकी जीवन संगनी हमारी भाभी जी श्रद्धेय सुनीता जी अपने एक घर, तो इनका पैतृक आप जानते हैं, रिश्तेदार हैं, मुझसे कई गुना ज़्यादा जानते हैं, लेकिन इनके घर एक नहीं हैं, इनके घर बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले मैं बुद्ध जो हम सबके शास्ता हैं उनके चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए, बाबा साहब के चरणों में भी कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए, एक आदमी जीवन में पैदा होता है, कमाता है, बच्चों के लिए करता है और चला जाता है, उसे सिर्फ उसके बच्चे याद करते हैं। एक व्यक्ति पैदा होता है, अपने बच्चों के लिए करता है, अपने समाज के लिए करता है, जहां जहां तक वो समाज के लिए जाता है वहां वहां समाज उसको याद करता है। ऐसे ही लिस्ट एक है, उसमें नाम आता है बड़े भाई हमारे श्याम भंडारी जी का। मैं उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से बिलोंग करता हूं, लेकिन रहता मैं दिल्ली में हूं। ये भी राजस्थान से गांव से बिलोंग करते हैं और रहते यहाँ हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के हर जिले में लगभग ये गए हुए हैं। मध्य प्रदेश क्या, राजस्थान क्या, हरियाणा क्या, सभी जगह ये घूमे हुए हैं, क्योंकि ये बाबा साहब और हमारे जो महापुरुषों का आंदोलन है, उनके आंदोलन को गति देने के लिए इधर उधर जाते रहते हैं। अर्थात जो महाकारुणिक तथागत बुद्ध का धम्म है उसकी सेवा करते हैं, और जो धम्म की सेवा करता है वो सभी का प्यारा होता है, प्रिय होता है, और पूरी जहाँ जहाँ वो जाता है उसका एक घर नहीं होता, बल्कि जहाँ जहाँ वो जाता है सब घर बन जाता है। हमारे पिताजी से जब इनकी बात होती है तो कहते हैं आपका घर है, कभी भी आइए, वो घर बन गया। जब भी कोई इनसे बात करता है तो यही कहता है आपका घर है, कभी भी आइए। मैं भी अगर कहीं जाता हूँ तो लोग यही कहते हैं कि नहीं नहीं आपका अपना घर है, आइए। तो हमारा एक घर नहीं बल्कि बहुत सारे घर हैं, लेकिन आदमी की प्राथमिकता होती है पहले रोटी। जब रोटी से पेट भर जाता है तो फिर आता है कपड़ा, और जब हमारे पास कपड़े भी 2-4 जोड़ी हो जाते हैं तो फिर आता है मकान। परिवार बढ़ते हैं, पहले एक मकान था, 2 बेटे हुए तो 2 मकान हुए, फिर उन बच्चों के एक एक हुए तो फिर उसी दादा के 6 मकान हो गए। इसी तरह ये हमारे जीवन की एक आवश्यकता है। उसी श्रेणी में आज एक और मकान गांव में भी है, लेकिन शहर में है। तो सभी के प्रयासों से, जिसमें बेटे का भी प्रयास रहा, भाई साहब का प्रयास रहा, और सबसे ज्यादा प्रयास तो बाबूजी का रहा जो बैठे हैं, क्योंकि मुख्य जड़ तो मुखिया तो वही हैं आज भी। तो आज उनके इस मकान का गृह प्रवेश है, और जब हम कोई मंगल कार्य ऐसा करते हैं
तो सभी लोग अपने अपने शास्त्रा, अपने अपने जिनको हम मानते हैं उनको याद करते हैं, उनसे हम ये प्रार्थना करते हैं, उनसे हम ये कामना करते हैं कि हम इस घर में रहें, सुख शांति के साथ रहें। और यहाँ आज आप सभी रिश्तेदार जितने भी हैं यहाँ आए हुए हैं, क्योंकि हमारे पास आज जो कुछ भी है वो सब परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब की देन है। बाबा साहब के गुरु बुद्ध रहे हैं तो वो भी हमारे लिए पूजनीय हैं। तो उनके अच्छे कार्यों का फल आज हम भोग रहे हैं। ये मकान, ये गाड़ियां सब इन्हीं की देन है, बाबा साहब की। आप जानते होंगे, गांव से आए हुए हैं, हम भी जानते हैं, गांव के हैं हम भी, कि गांव में आज भी क्या स्थिति है। लेकिन बाबा साहब की वजह से आज हम यहाँ पहुँचे हैं। तो ऐसे समय पे, अच्छे कार्य पे, मंगल कार्य पे उनको नमन करना बहुत ज़रूरी होता है कि बाबा साहब, हम आपका धन्यवाद, शुक्रगुजार करते हैं कि आपने हमें ऐसा अवसर प्रदान किया। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा और मैं बाबूजी से कहूँगा, माताजी और बाबूजी दोनों आएँ और एक मोमबत्ती जलाइए। आइए दोनों। उठा दो आराम से। दोनों आज मिलके एक मोमबत्ती जलाएंगे। हाथ लगवा लो हम। लगी चिपका रखे। अब ऐसे फूल लेंगे दोनों हाथों में। देखिए बाबूजी, ऐसे फूल लेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे और फिर ऐसे बाबा साहब और बुद्ध के चरणों में फूलों को छोड़ देंगे, अर्पित करेंगे। हाँ, ऐसे। ये हमारी परंपरा है कि हम उनका भी कितने आदर सत्कार के साथ हम कुछ चढ़ाते हैं। हमारे परंपराओं में 1.5 हाथ, 1.25 हाथ या ऐसे करके नहीं चढ़ाते हैं, बल्कि दोनों हाथ। मोहित, बहुत अच्छे। फोटो भी निकालते रहना। कोई भैया फोटो ले रहा है? अंशु, एक वो मोबाइल में निकालते रहना। अच्छा। अंशु, और मेरा अपना ये वो है कि देखिए, हमारे यहाँ इधर हमारी बहनें थोड़ा चुप हो जाएंगी तो मेरी आवाज वहां तक चली जाएगी, वरना मैं इतनी तेज बोलूंगा फिर आपकी आवाज नहीं आएगी, क्या फायदा। थोड़ा भाई बात कम करो, क्योंकि मेरे पास ही बहुत सारे लोग हैं, अगर हम बात करने लग गए तो फिर आपकी कम पड़ जाएगी। हाँ। कैमरा फोन वहाँ चला जा। हाँ, उस साइड में। और हमारे यहाँ कहते हैं, वीडियो बना के फोटो बन जाएगी। मूल से प्यारी ब्याज होती है। और दादा को पोते और पोते को दादा बड़े प्रिय होते हैं, क्योंकि हम भी दादा की गोद में खेले हैं तो हमें मालूम है, हमें याद है। तो मैं भाई साहब से बाद में मोमबत्ती जलवाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि दादा के बाद पोते को ही सौंप दें, बीच का झंझट ही खत्म कर दें, तो हमारा जो भतीजा बेटा वो भी। हाँ, सही है। क्योंकि यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, तो क्यों ना डायरेक्ट ही बीच का झंझट ही खत्म कर। ये तो मैंने भी किया है, ये मैंने भी किया है। अभी क्या हुआ, नोटबंदी के टाइम में जमीन ली थी मैंने अम्मा के नाम पे। मुझे वहाँ पता चला कि गड़बड़ करेंगे वो, तो मम्मा से मैंने दान कराई। एक खेत बेटे के पोते के नाम कराया, एक बहू के नाम दान करा दिया। मैं बीच से निकल ही गया, पहले ही निकल गया। मैं पहले ही निकल गया। अब यहाँ खड़े होकर मोमबत्ती फूल चढ़ाएंगे, जैसे मैंने बताया था, ऐसे करके पहले फूल लेंगे, हाथी से लगाएंगे सर पे, ऐसे। अब आप दोनों एक मोमबत्ती जलाइए और बुद्ध बाबा साहब का आभार प्रकट करें कि बाबा साहब, आपकी अनुकंपा से आज हम एक और अच्छे घर में प्रवेश कर रहे हैं। हम आपको धन्यवाद करते हैं। तीनों जला देना। तीनों जलानी है। हाँ, तीनों
या और हाँ मैं बताता हूँ। आप बता दें। हाँ नाम बताइए। सुनीता नहीं किसका ना, एक तो हमारे सास ससुर आए थे हाँ ये तो कहाँ ना, यही है तो मूलचंद जी और तोहफा जी वो भी देखिए हमारी भाभी जी की मम्मी जी हैं श्रद्धेय तोहफा जी, वो भी आए अपन पीछे और आप भी एक मोमबत्ती जलाएं और बाबा साहब का धन्यवाद करें कि बाबा साहब आपकी अनुकंपा से, आपके अच्छे कर्मों की वजह से आज हम अच्छे मकानों में रह रहे हैं। तो हम आपका आभार प्रकट करते हैं बाबा साहब। आप धन्य हैं कि हमारे लिए शिक्षा, अच्छे घर और ये सब के लिए द्वार खोल गए और आज हम इन पर बसेरा कर रहे हैं। बुआ जी आई है, बड़ी बुआ जी, हमारी बड़ी बुआ जी आई है। तो यहाँ से देखिए सबसे बड़ी बुआ जी हमारी वही है घर के। हाँ नहीं आपकी है तो हमारी बुआ जी हैं तोफली देवी जी, वो भी आए और भेजना भैया बच्चों भेज दो। अच्छा अच्छा बच्ची हैं। हाँ पहले इनकी एंट्री सबके पहले करा ली थी। क्या हुआ? आ जाओ, आप आ जाओ, आप इधर आ जाओ। नहीं इधर आओ, आप इधर आइए, आप इधर आइए, इधर आप इधर आओ, आप आइए आराम से। भैया तुम बुआ जी को माची जला के दो, हेल्प करो। मम्मी ने दिया। इन सभी बुजुर्गों के आशीर्वाद से, इनके द्वारा दिए गए संस्कारों से ही हमारा ये परिवार सारे बुरे कर्मों से दूर है, पंचशील का पालन करते हैं। धन्य है ऐसे माँ बाप, धन्य है ऐसे रिश्तेदार बुजुर्ग जिन्होंने इस परिवार को इतने अच्छे संस्कार दिए। और जैसा कि हमारी परंपरा है, शामिल चौथा ये चौथा शामिल है। और टेक्नोलॉजी आज देखिए कहाँ है। इस टेक्नोलॉजी में महाकाव्य तथागत बुद्ध का बहुत बड़ा योगदान है, वो मैं बताऊंगा। लेकिन आगे हम त्रिशरण पंचशील के लिए जो साथी बैठते हैं वो नीचे बैठना चाहें वो बैठ सकते हैं, बाकी जैसे बैठे हैं वैसे ही हाथ जोड़ लेंगे। और लगभग सभी जानते हैं, तो मेरे साथ मेरे जो मैं बोलूं उसके बाद जो मैं बोलूं आप उसका अनुसरण करेंगे, दोबारा उसको बोलेंगे। बुद्धं नमामि, बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। 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 नमो तस्सै भगवतो अरहतो
सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेर्यमज्यपमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेर्मज्जपमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि साधु 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 बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि नमामि संघं नमामि नमामि। अब आराम से बैठो। देखिए ये हमने जो बोला ये बहुत अच्छी बातें हैं। हमने कहा नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स कि हम नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं उन तथागत सम्यक संबुद्ध को जिन्हें पूरी दुनिया लाइट ऑफ एशिया कहती है, जिन्होंने पूरी दुनिया को मानवता का संदेश दिया, जिन्होंने जात पात को छोड़कर सबको एक धारा में लाने का काम किया। ऐसे महाकारुणिक बार तथागत बुद्ध को हमने 3 बार नमन किया। फिर हमने कहा बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्ध कहते हैं ज्ञान को और ज्ञान कहते हैं नॉलेज को। तो नॉलेज जो होती है, ज्ञान जो होता है, वो ज्ञान क्या है? ज्ञान यही है कि देखो हमारा एक बेटा विदेश में बैठा है लेकिन हम उससे यहाँ बात कर रहे हैं, यही ज्ञान है, यही नॉलेज है, यही विज्ञान है। ज्ञान नहीं होता तो ये आज सारी चीजें नहीं होती। आप यहाँ बुजुर्ग लोग बैठे हैं, उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा बचपन में कि हम ऐसे भी बात कर लेंगे विदेश में, लेकिन आज हम कर रहे हैं। और मैं आज बता रहा हूँ कि शायद जब हम बुजुर्ग होंगे उस समय पता नहीं क्या तकनीक होगी। उस समय ये भी हो सकता है कि हम यहाँ एक लिफ्ट में बैठेंगे और घंटे भर बाद दूसरे देश में।
ये सब ज्ञान है, नॉलेज है। ये बुद्ध ने बताया हमें, इसे करने कोई नहीं आएगा, ये आदमी करेंगे। ये बच्चे जो हमारे पढ़ रहे हैं, विदेश जा रहे हैं और नई नई खोज कर रहे हैं, यही करेंगे। तो हमने कहा बुद्धं शरणं गच्छामि कि हम ऐसे ज्ञान की शरण में जाते हैं, किसी और की शरण में नहीं जाते हैं। फिर हमने कहा धम्मं शरणं गच्छामि, यानी कि हम अच्छा रास्ता जिससे सबका भला हो, सबका कल्याण हो, किसी का दिल ना दुखे, किसी का नुकसान ना हो, ऐसे रास्ते पर चलेंगे, ऐसा रास्ता इख्तियार करेंगे तो हम उस रास्ते पर चलेंगे, उस धम्म की शरण में जाते हैं। फिर हमने कहा संघं शरणं गच्छामि, ये जो हम बैठे ना, ये एक संघ है और ये संघ है अच्छे लोगों का। यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें कोई ऐब हो, कोई गलत काम हो। तो हम ऐसे लोगों के संग में रहेंगे जिन लोगों में अच्छे हैं, जिनमें कोई अवगुण नहीं है। अवगुण कौन कौन से ना हो वो अब नीचे मैं बताऊंगा। तो ये हमने बात कही। द्वितीयम्पि यानी दूसरी बार भी हम बुद्ध की शरण में जाते हैं, धम्म की शरण में, संघ की शरण में। और तृतीयम्पि यानी हम तीसरी बार भी इन्हीं की शरण में जाएंगे, इसके अलावा हम किसी की शरण में नहीं जाएंगे। अब आप लोन तो ले लो किसी पंजाब नेशनल बैंक से, स्टेट बैंक से, और किस्त भरने चले जाओ आप प्राइवेट बैंक में, वो लोन तो पटना नहीं है, वो तो ब्याज बढ़ता बढ़ता और बढ़ेगा ही। कि जी हम तो किस्त भर रहे हैं, क्या कहाँ भर रहे हो? कि हम तो उसमें भर रहे हैं, आजकल ICICI बैंक उसमें भर रहे हैं। अरे भैया लोन तो तुमने यहाँ से लिया था, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लोन दिया था, उसी से तो भरे। अब किस्त किसके बैंक में जमा करनी होगी? इन्हीं के बैंक में करनी होगी। लेकिन लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी कुंभ गए थे, कितने मरे। हमारे गांव का एक ये कौन होते हैं, हाँ, धोबी जो समाज है उसका एक व्यक्ति चला गया। शुक्र है कि वो बच के आ गया, वो दूर था, पहुंच नहीं पाया था। जिस रात को भगदड़ मची वो बिना नहाए ही लौट के आया। उसने बताया हमारे पिताजी को, बाबूजी इतना बुरा हादसा था कि बस लोगों को दबाओ, इन्हें दफना दो। मतलब इतने लोग मरे थे कि उनको जिंदा ही JCB से गड्ढा खोद के दफना दिया और बाद में कह दिया सब लापता हैं, मिल गए तो आपके घर पहुंचा दिए जाएंगे, नहीं तो लापता समझ के भैया सोचे जाओ कहाँ होंगे, में खो गए। जबकि खुए नहीं है, वो दफना दिए सब। हादसे का शिकार हो गए। टीवी में आपने देखा होगा, मोबाइलों पे आपने देखा होगा। तो वो है कि लिया तो यहाँ से, किस्त भरने कहाँ गए? कुंभ में। तो ये तो आपका जो लोन है वो पटेगा नहीं। नई दिल्ली में नई दिल्ली में वही हुआ है। दिल्ली रेलवे स्टेशन में भगदड़ में मर गए, प्रयागराज से आगे चलते तो देखिए, इसलिए हमें अपने महापुरुषों को जिन्होंने दिया है हम उन्हीं का अनुसरण करें। और 5 बात हमारे महापुरुष क्या बता के गए, बुद्ध ने बताई और बाबा साहब ने हमें सिखाई। वो थी जब हमने कहा पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, कि मैं बिना कारण के किसी की हत्या नहीं करूंगा। फिर हमने कहा मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्न दाना वेरमणि, कि मैं बिना पूछे किसी की वस्तु नहीं उठाऊंगा, अर्थात मैं किसी की चोरी नहीं करूंगा। तीसरा हमने कहा कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, कि मैं अपनी स्त्री के अलावा कोई और दूसरी स्त्री होगी तो उसे बहन, बेटी, माँ की नजर से देखूंगा, मैं कभी व्यभिचार नहीं करूंगा। चौथा हमने कहा मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, कि मैं अपने मुंह से झूठ नहीं बोलूंगा, इससे किसी की चुगली नहीं करूंगा, इस मुंह से कोई ऐसी बात नहीं बोलूंगा जिससे किसी का अपमान हो या किसी को मतलब दुख पहुंचे। 5वीं बात हमने बड़ी महत्वपूर्ण कही कि सुरा मेरी मज्जपमादर ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, कि मैं कच्ची पक्की शराब, इंग्लिश बियर और पता नहीं कौन कौन सी आती हैं, ये तो एक और हो गई। फिर उसमें आता है कि मैं भांग, धतूरा, बीड़ी, गुटखा, तमाकू, आजकल इंजेक्शन लगाते हैं, गोली खाई जाती है नशे की, मतलब मैं किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूंगा। अब आप समझिए कि जिस घर में ये 5 चीजें होंगी उस घर में कभी लड़ाई झगड़ा या कोई ऐसी बात चली जाएगी कि ये कहेंगे इस घर में लोग सही नहीं है, बल्कि ये कहेंगे कि इस घर में हमने कभी भी लड़ाई की या ऊंची आवाज में तो बात देखी ही नहीं, ये घर तो स्वर्ग जैसा है। स्वर्ग की कल्पना करते हुए यही कहेंगे भाई ये घर बिल्कुल स्वर्ग जैसा है, यहाँ के लोग बड़े प्यार से रहते हैं। और सच में अगर आप देखें तो जब कभी आप यहाँ आएंगे इस घर में तो आपको लगेगा कि भाई अच्छे लोग तो यहाँ हैं। पता ही नहीं चलता है कि बाप बेटे हैं या दोस्त हैं, पता ही नहीं चलता कि मम्मी और बेटे हैं या दोस्त हैं। तो ये हमारा व्यवहार होना चाहिए जिससे और भी सीख लें, ये कहें
अरे अगर रहना है तो ऐसे रहो जैसे उनके घर में रहते हैं। ये बात हमने 5 यहाँ कही, बताओ अच्छी थी गलत थी? अच्छी थी। जिस भी घर में रहेंगे अच्छे रहेंगे, सभी ऐसे रहेंगे। तो आगे जब भी हमारा कोई फंक्शन हो, कोई भी हो, बच्चे के संस्कार से लेके जन्मदिन मुंडन से लेके अंत तक के सब जो संस्कार वो जैसे बाबा साहब ने बताए वैसे ही करने चाहिए, किसी और के बहकावे में नहीं आना चाहिए। अब मैं धम वंदना, संग वंदना, उद वंदना तीनों का पाठन करूंगा। उसके बाद में हम मंगल अष्टमंगल गाथा गाएंगे कि इस परिवार में कभी कोई ऐसी घड़ी ना आए जिससे कभी कोई यहाँ से भूखा प्यासा जाए, बल्कि जो भी इस घर में आए वो हमेशा पानी पी के, चाय पी के ही जाए और इस घर में सभी लोग सुखी रहें। आप सभी हाथ जोड़ लेंगे। इत्युपिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि सत्चरणं गच्छामि नत्थि मे शरणं अय्यं बुद्धं नमामि। स्वाख्यातो भगवता धम्मो संदिष्टिको अकालिको एह पश्चिको नमामि। संगवंदना। सुपठिपन्नो भगवतो सावक संघो उजिपठिपन्नो भगवे साधु साधु साधु। ये हमने और विस्तार से बुद्ध धम्म और संघ की वंदना की। अब ये फूल हैं, इन फूलों को आप सभी ले लें, अपने अपने पास रख लें। और जब भी मैं कहूँगा जय मंगलानी, इन परिवार के जो सदस्य 5 बैठे हैं इनके ऊपर आप ये डालेंगे। क्यों डालेंगे इसके बारे में ये सबको बांट 8 बार में डालने हैं। जब भी मैं जय मंगलानी कहूँगा तभी आप इन फूलों को डालेंगे। जान से मारने की कोशिश की गई, इन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई। वो समय था कि एक बार जिस कमरे में सो रहे थे उसमें सांप छोड़ दिया कि बुद्ध को सांप काट लेगा, डस लेगा और ये मर जाएंगे। एक बार एक व्यक्ति ने हाथी को शराब पिला दी कि अब ये हाथी बुद्ध को कुचल डालेगा। एक बार किसी व्यक्ति ने जब वो रास्ते से जा रहे थे पहाड़ से पत्थर फेंका कि अब ये पत्थर बुद्ध को कुचल देगा। एक बार अंगुलीमाल के सामने भेज दिया कि अंगुलीमाल अब इनको हत्या कर लेगा, इनकी उंगली काट लेगा। एक बार एक चिंचा नाम की औरत ने उन पर आरोप लगा दिया कि इनका बच्चा मेरे पेट में पल रहा है। तो ऐसा 8 बुरे समय उनके जीवन में आया, लेकिन तथागत बुद्ध ने उन 8 समय पे विजय प्राप्त की। अंगुलीमाल को भी अपना शिष्य बनाया, उस सांप को भी अपना आशीर्वाद देके वो सांप उनके चरणों को स्पर्श करके चला गया, छू करके चला गया। और जो साथी ने शराब पी रखी थी उसने भी अपनी सूंड उठाई और नमन किया, बुद्ध के चरण छुए, वो भी चला गया। और जिस पत्थर के ऊपर से फेंका गया था बुद्ध के लगेगा, वो भी उनके पैर के एक छूते हुए और छोटी सी खुरचट देकर और वो भी निकल गया। और चिंचा की भी पोल खुली वहां से भी। तो 8 समय पे उन्होंने विजय प्राप्त करी। तो उन समय को जैसे उन्होंने अपने संयम से, अपने ज्ञान से विजय प्राप्त करी, ऐसे ही उन 8 मंगल कामनाओं से अगर इनके परिवार पर भी कोई विपत्ति आती है तो आप सबके सहयोग से, आप सबके प्यार से, आप सबके स्नेह से ये उस बुरे वक्त पर विजय प्राप्त करें और खुशी खुशी उस बुरे समय को काट दें और सुख रहें और लोग इनसे प्रेरणा लें। फूल बीच में रख लें, सारे इन्हीं के ऊपर डालने हैं। आपने थोड़े थोड़े लिए, फिर आप वो करोगे, ले लीजिए और पीछे रख लीजिए। आप अभी और एक काम करो, दादी दादा का ये एक और बेटा ना, अच्छा एक और बुलाता है।
देयर इज अ ध्रुव बेटा ध्रुव 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 ये लो, बाबूजी को खड़ा करके दादाजी को, ये लो बेटा, दादाजी को खड़ा करके दादी जी को खड़ा करके उनको माला पहनाओ। उन्हीं के प्यार से, हाँ एक ये रहे और हैं नानी नाना को भी। अगर नानी नाना ना होते तो मम्मी ना होती, और दादी दादा ना होते तो पापा ना होते। आपके लिए दोनों बराबर हैं। माता जी को माला पहनाओ, उनका आभार व्यक्त करो। बैठे रहने दो इनको, हाँ? खड़ा कर लो। अब बैठे रहने बैठे दो। बैठे हम बुजुर्ग हैं, बैठे बैठे रहने दो, हाँ। आशीर्वाद लो इनसे कि बाबा आपका प्यार ऐसा ही बना रहे। वंशिका और नीचे से धन्य को बुलाना ध्रुव को। नाना नानी को पहनाओ। आ जाएगा वो, आ जाएगा। कहाँ गया? हाँ वो फूल दे के कर लेगा, कोई नहीं, आपसे नहीं। अच्छा, और अभी दो और हैं, दो और हैं। एक कोई बात नहीं, एक ही पहन लो, आधी आधी पहन लो, क्या फर्क पड़ रहा है? क्या फर्क पड़ रहा है? एक ही पहन लो, ये भी आज की एक ही पहन लो। नहीं नहीं नहीं, एक ही पहन लो। ये देखो देखो बहुत बड़ी माला ये है, देखो। बहुत बड़ी माला है। ये वैज्ञानिक सोचे कि आप एक माला में बंधे रहोगे, वरना अकेले अकेले लड़ोगे कि ये मेरी है, ये मेरी है। वही वही और वही मेरी मेरी का चक्कर ही खराब होता है। अरे एक से ही काम चल जाएगा। और जब एक से काम चल रहा है तो तुम्हारी एक ही है, ठीक है ना, एक ही माला है, इसी से काम चलाओ। अलग अलग दे देते तो आप ये कहते ये माला मेरी है। तो फिर हम खड़े हो जाएंगे, है ना? फिर हम खड़े हो जाते हैं, है ना? नहीं नहीं, खड़े अच्छा नहीं। एक काम करो, माला डालो पापा जी को और मम्मा को गुलाब दो। वो करेंगे, वो भी करेंगे। मालिक एक मिनट आइए, दोनों आजू बाजू में आइए पहले। ये लो बढ़िया। और एक ही गुलाब पकड़ लो दोनों। बस 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 अभी रुक जाओ सब। अभी रुक जाओ, अभी रुक और अब ले लेंगे वो। हाँ आ गया बेटा दूसरा। ये मेरी तरफ से भी मान लेना। अच्छा एक एक मान लेते हैं। देखो मान ली जाए कि ये माला भाई साहब की तरफ से भी है, लेकिन ये बात है लौट के फिर नहीं आनी है। वो हाँ आ रहा है, आ गया? वो भी आ रहा है। उसको मैंने बोला था तू ऊपर राजू को नीचे मैं बैठूँ या अभी क्या करना है? बैठ जाओ। हाँ, बैठो अभी, बस बस 5 मिनट 5 मिनट का फिर काम है। लंच। हाँ लंच एक्चुअली ये तो है सबका, ये काफी। तो मैंने बताया कि बुद्ध के समय में 8 बार उन पर विपत्ति आई और उन्होंने उस विपत्ति पर विजय प्राप्त की। ऐसे ही हम मानव हैं, विपत्ति कभी ताकत नहीं आती। मोबाइल बंद करो ना कि सामने मोबाइल चल रहा है। गाना बजा सब लोग अपने मोबाइल में साइलेंट कर लो। तो देखिए विपत्ति किसी पर आ सकती है, कभी भी आ सकती है, बता के नहीं आती। लेकिन महाकारुणिक तथागत बुद्ध की उन शिक्षाओं से और आपके प्यार आशीर्वाद से वो दुख की घड़ी ऐसी कभी आए तो आए और आकर चली जाए। बढ़िया मुझे छोटा रह गया। बढ़िया। शाम के ऊपर लगा पहले ऐसे करो, ऐसे करो। हाँ, ऐसे ऊपर कर दे सिर्फ अपने अपने खुद के करो। हाँ ऐसे नीचे आराम से एक बार ले, ऐसे सर पे लगा अपने पहले। बस बैठ जाओ। बैठ जाओ आराम से। बाहो सहस्रमभिनिमित्त सायुधन्तं गिरिमेखलं उदित घोर ससेन मारं दानादिधं जितना बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि।
मारातिरेकमभियुज्झित कबरतिं घोरमपनावलक् मखङ्गमथदयखं खन्ति सुदन्थविधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि नालागिरि गजवरं अतिमात्तभूतं दावेगचक्रमसनीव सुदारुणन्तं नेतुं वसेकविधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि ओ क्षेत्रखड्गमविहत्त सुदारुणन्तं धावन्ति योजनपथ अङ्गुलिमालवन्तं एभिः जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि कात्वान काष्ठमुदरं इव गिभीनिया चिंचाय दोष्ठवचनं जनकाय मज्जे संतेन सोमविधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि सचं विहाय मति सचक वादकेतुं वादाभिरोपितमनं अत्यन्धभूतं पय्यापदीपजलितो जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि नंदोपनंद भुजंग विधं मिहितिं पुत्तेन थेर भुजगेन दमापयन्तो इदुपदेश विधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि दुर्गाः देक्षि भुजगेन सुधाष्टहस्तं ब्रह्मविशुद्धि जुतुमेद्धि बकाभिधानं ज्ञानागदेन जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि एतापि बुद्ध जय मंगल अष्टगाथा यो वाचको दिन दिने सरते मतंदी हेत्वानेक विविधानि चुपद्वानि निब्बानं सुखं अधिगमेय नरो संपन्नो। और जो जो फूल बचे हों 3 बार साधु बस साधु बोल के इनको पटाल दें। साधु साधु साधु। सभी को जय भीम करेंगे आप पांचों लोग। सभी को जय भीम। और देखिए ये संस्कार यही संपन्न होता है। अब सब सुख गाथा कर लेते हैं, फिर एक साथ खाना सब खाना सभी हाथ जोड़ लेंगे। सबे सत्ता सुखी होन्तु सबे होन्तु जगेमिनु सबे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमा सबे सत्ता सुखी होन्तु सबे होन्तु जगेमिनु सबे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमा सबे सत्ता सुखी होन्तु सबे होन्तु जगेमिनु
सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागमः साधु साधु साधु। मेरे पीछे पीछे कहेंगे जो मैं कहूँगा। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो, किसी को कोई दुख ना हो। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो, किसी को कोई दुख ना हो। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। किसी को कोई दुख ना हो। साधु साधु साधु। जो हमने पाली में बोला वो उसका हिंदी अनुवाद है। तो दुनिया में सभी सुख हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी यहाँ